हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका वैगन रील्स के एक और नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने थंबनेल्स में जान ही लिया होगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाला हूं अपने 9 साल पुरानी वॉक्सवैगन एमयू के सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मिथ भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्यों यूरोपियन कार्स लाइक वॉक्सवैगन और स्कोडा की कार्स जो हैं, इनकी सर्विसेज कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई रहती हैं। लास्ट वीक जो मैंने सर्विसेज करवाई है फ्रॉम द ऑथराइज सर्विस सेंटर ऑफ वॉक्सवैगन फ्रॉम द भंगरू टू मंडी, तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से मेरा सर्विस एक्सपीरियंस रहा है, क्या कॉस्ट रही है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें चेंज हुए हैं और क्यों ये सर्विस कॉस्ट इस तरह से महंगी है, और कौन कौन से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं या सर्विस के दौरान जो वर्क है, जो काम है, जो आप स्किप करवा सकते हो, और किस तरह से यू कैन सेव योर मनी। और हम ये भी जानेंगे कि ऑल्दो सर्विसेज महंगी होने के बावजूद भी कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस गाड़ी में सर्विस के बाद आपको मिलती हैं, या कैसा सेटिस्फैक्ट्री लेवल या पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है जिसके लिए आप सर्विसेज में थोड़ा कॉस्ट हायर पे करते हो एज़ कम्पेयर टू अदर जापानीज़ एंड कोरियंस कार। तो बने रहे वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये जो वॉक्सवैगन एमयू है, आई हैव परचेज दिस कार 3 years बैक। और जब मैंने ये कार परचेज़ की थी तब इसकी जो ओडोमीटर की रीडिंग ही दैट इज़ अराउंड 45,000 एंड नाउ द ओडोमीटर हैज़ क्लॉक्ड अराउंड 61,000 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी की रनिंग जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 60,000 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद और 9 years गाड़ी को ड्राइविंग करने के बाद इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। सो फ्रेंड्स, 60,000 कंप्लीट होने के बाद और 9 years गाड़ी को चलने के बाद सर्विस सेंटर की इंस्पेक्शन में ये पाया गया कि स्टिल गाड़ी में कोई भी जो वी कैन से कि मेजर सर्विसेज है दैट इज़ नॉट नीडेड। और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज में जो पार्ट चेंज हुए हैं और कौन कौन सी इंस्पेक्शन में इसमें जो कमियां निकल के आई हैं, वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स इन द डिटेल इन दिस वीडियो। तो सर्विस सेंटर की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप कोई भी काम करवा रहे हो गाड़ी का, तो वन थिंग यू हैव टू बी वेरी रिलैक्स्ड कि जो भी गाड़ी की ओवरऑल इंस्पेक्शन है वो वहाँ पे बड़े गौर से या तसल्ली से की जाती है, जहाँ पे छोटे छोटे फॉल्ट्स जो हैं वो आपको पहले ही बता दिए जाते हैं, लिस्ट आउट कर दिए जाते हैं। और जो सर्विस बॉयज़ होते हैं वो आपको पहले ही बता देते हैं कि सर ये गाड़ी में आपका मेजर सर्विसेज होना है या ये पार्ट चेंज होना है। तो दैट इज़ द वन थिंग आई लाइक अबाउट द सर्विस सेंटर्स, इसलिए मैं हमेशा ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाना ही पसंद करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्विस सेंटर में कुछ एक बातें ऐसी होती हैं, बेसिक सर्विस होती हैं जो कि बहुत मैंडेटरी है। मैंडेटरी आई मीन्स कि वो सर्विस आपको करवानी ही करवानी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, जिसमें कि आपका ऑयल चेंज होना है या ऑयल फिल्टर चेंज होना है या कैबिन फिल्टर चेंज होना है या आपका एयर फिल्टर चेंज होना है। तो वो मेजर थिंग्स हैं जो कि आपकी सर्विसेज में होनी ही होनी है। आई थिंक वो मैंडेटरी है और आपको उसको स्किप नहीं करना चाहिए। हालांकि इसके अलावा दोज पीपल विल टेल यू कि कुछ एक एक्स्ट्रा वर्क है, जैसे कि मैं उसको अननेसेसरी वर्क ही कहूँगा, जैसे कि एसी फिल्टर की क्लीनिंग है, जिसमें कि एसी फिल्टर जो है उसकी क्लीनिंग है या ग्रीसिंग है या लुब्रिकेशन है गाड़ी में, या वॉशर फ्लूइड को डालना है। तो वो चीज़ें जो है वो आप स्किप करवा सकते हो, एंड इन दिस वे आप इस तरह से अपना जो मनी है सर्विसेज में थोड़ा बचा सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी में जो मेरी गाड़ी में 60,000 कंप्लीट होने पे क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं और इस तरह से कहाँ कहाँ किस पार्ट की क्या क्या कॉस्ट पड़ी है। तो सबसे पहले बेसिक सर्विसेज की ही बात कर लेते हैं, जहाँ पे जो मैंडेटरी है और वो काम यहाँ होना ही होना है और आपको भी उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे इंजन ऑयल जो है वो इन्होंने चेंज किया है और अच्छे ग्रेड का इंजन ऑयल हमेशा यूज़ करती हैं वॉक्सवैगन, दैट इज़ 540 सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं इसमें, और उसमें एयर फिल्टर को चेंज किया गया है एंड ऑयल फिल्टर को चेंज किया गया है। वो मैंडेटरी है, वो काम आपको करवाना ही करवाना है। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे इसके अलावा जो यहाँ पे मेन जो काम मेरी गाड़ी में इंस्पेक्शन के दौरान पाया गया, दैट इज़ इसके जो लोअर कंट्रोल आर्म है वो चेंज होने हैं। तो लोअर कंट्रोलर आर्म की जो कॉस्ट है मेरे को दैट इज़ अराउंड 3,000 के आसपास पड़ी है फॉर ईच पीस। तो लोअर कंट्रोल आर्म को चेंज करने की नौबत इसलिए आई बिकॉज क्योंकि गाड़ी में जब भी थोड़ा गड्ढे या इस तरह से गाड़ी को रफ एरियाज़ पे ड्राइव करते थे तो गाड़ी के सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करते थे, जिसकी वजह से जो साउंड था वो काफ़ी आ रहा था। तो लोअर कंट्रोल आर्म को चेंज करना इस बार मैंडेटरी हो गया था। तो इट कॉस्ट मी अराउंड 3,000 फॉर ईच पीस। और अगर हम बात करें कि लोअर कंट्रोल आर्म की कॉस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई है या कॉस्टली है, तो अगर आप i20 बलिनो और अदर्स कम्पैक्ट सेडान की जो अदर गाड़ियाँ हैं उनके लोअर कंट्रोल आर्म्स के प्राइसेस आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि वो 2500 या 2100-2200 के आसपास आपको किसी अदर्स कार्स में एज़ कम्पेयर टू ब्रांड आपको पड़ रहे हैं। बट इन पार्ट्स को चेंज करने के बाद जो सेटिस्फैक्ट्री या ड्राइविंग प्लेजर आपको स्टिल इस गाड़ी में मिलता है वो एक यूनिक ही है। हालांकि लोअर कंट्रोल आर्म में उसके जो बुशेस रहते हैं वो भी रिप्लेस किए जा सकते हैं, बट सर्विस सेंटर्स के जो पर्सनस हैं वो आपको ये नहीं बताते हैं कि जो उसके बीच में बुशेस हैं यू कैन आल्सो चेंज दोज बुशेस, जो कि रबर के बने होते हैं और उनकी एक लाइफ होती है, और वो लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होने के बाद रबर फट जाते हैं और इस तरह से लोअर आर्म में जो बुशेस हैं वो चेंज करके रिप्लेस करके आप दोबारा उन गाड़ियों में उसको यूज़ कर सकते हो। पूरा कंप्लीट लोअर आर्म
का सेट ही उस गाड़ी में आप यूज़ कर सकते हो, बट आई डोंट बॉदर टू आस्क देम कि ये पार्ट आप चेंज कीजिए, और एंड दे हैव कन्विंस्ड मी एंड टोल्ड मी कि ये जो पूरा पार्ट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑल्दो आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियोज़ ओवर द यूट्यूब कि जहाँ पे जो बुशेज़ हैं उनको रिप्लेस किया गया है और जो लोअर कंट्रोल आर्म है उसको गाड़ी में वैसे ही यूज़ किया गया है। तो देखिए, लोअर कंट्रोल आर्म में जो लोहा है उसको तो कुछ नहीं होने वाला, बट उसमें जो रबर के जो बुशेज़ हैं वो हालांकि चेंज किए जा सकते थे, बट आई डोंट बॉदर टू आस्क देम। और मैंने पूरे के पूरे लोअर कंट्रोल आर्म के जो पेयर है वो मैंने यहाँ पे चेंज करवाया है। एंड आफ्टर चेंजिंग दैट द सस्पेंशन में और भी माउंटिंग का काम था, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है। और नाउ द राइडिंग क्वालिटी और द राइडिंग कंफर्ट इज़ स्टिल द टॉप नॉच आफ्टर चेंजिंग दीज पार्ट्स। और अगर आप कंपेयर करेंगे कि बलिनो में या जापानीज़ और कोरियंस कार्स में ये जो पार्ट हैं सस्ते पड़ रहे हैं, तो लेट मी टेल यू ब्रदर कि ये पार्ट्स अगर आप भले ही आपको 2500 के आसपास या 2100 के आसपास आपका 600 या 300-400 रुपये बचा सकते हैं, बट ड्राइविंग प्लेजर जो है वो इन गाड़ियों में पार्ट्स का चेंज होने के बाद जो आपको मिल रहा है दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक। यही वो पार्ट्स हैं इन वॉक्सवैगन और स्कोडा की कार्स में, यही वो पार्ट्स हैं जो आपकी ड्राइविंग डायनामिक्स या हैंडलिंग या हम कह सकते हैं ड्राइविंग प्लेजर को बेहतरीन बनाते हैं। हालांकि चैसी जो है वो आपको सेफ्टी तो प्रोवाइड कर ही रही है, बट यही वो पार्ट हैं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके जो पार्ट्स हैं दैट इज़ ऑडी मैन्युफैक्चर्ड हैं, या वही पार्ट इनके ऑडी जैसी कार्स में यूज़ किए जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑथराइज सर्विस सेंटर्स पे आप काम करवाते हो तो आपको OEM पार्ट जो मिलते हैं दैट इज़ डायरेक्टली इंपोर्टेड फ्रॉम द प्लांट। एंड वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू ऐड अप कि सस्पेंशन का काम इस गाड़ी में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सस्पेंशन से काफ़ी नॉइस आ रही थी, बट सर्विस सेंटर्स में जो वहाँ पे जो पर्सन्स रहते हैं दे हैव टोल्ड मी कि आपके सस्पेंशन जो है दे आर इन गुड कंडीशन, बट उसमें जो भी कट बुशेज इत्यादि रहते हैं वो थोड़ा डैमेज हो गए हैं, और उनकी कॉस्ट मुझे 1000 के आसपास पड़ी है। और हालांकि वहाँ नॉइस थोड़ी दब गई थी, बट उसके बाद नॉइस आना जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई, जिसमें कि आपके लोअर कंट्रोल आर्म जो हैं वो इस बार मुझे चेंज करवाने पड़े, उनके माउंटिंग चेंज करवानी पड़ी। ड्यूरिंग द सर्विस जो वहाँ पे वॉइस था उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी गाड़ी में जो स्टीयरिंग रैक है वो भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बट आई नो कि वो इसी तरह की बातें जो आपको आपके सामने बताना चाहते हैं, जो हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स है वो आपको शेयर करते हैं, बट इट डजंट मीन्स को आपको वो पार्ट जल्दी ही चेंज करवा लेना है। तो व्हाट यू हैव डू कि यू जस्ट आस्क देम फ्रैंकली कि ये कितना अभी लंबे समय तक टिक सकता है या कितनी इसकी एज है। हालांकि 60,000 पे स्टीयरिंग रैक को चेंज करवाने में तो आई नो कोई सेंस नहीं बनता है, बट स्टिल अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो यू हैव टू चेंज इट। और मैं जानता हूँ कि पोलो और अमियो या वॉक्सवैगन गाड़ियों के जो लवर्स हैं या यूरोपियन कार्स के जो लवर्स हैं वो स्टीयरिंग रैक को चेंज करवाने से काफ़ी डरते हैं, बट इट डजंट मीन्स कि उसमें अगर थोड़ा प्रॉब्लम आया है तो आप उसमें थोड़ी उसमें मैकेनिकल वर्क उसमें करवा सकते हो। और पूरा रैक चेंज होने का सेंस तभी बनता है जब वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो सर्विस सेंटर्स में जो बॉयज़ हैं वो आपको बता देंगे कि सर ये मैंडेटरी है और आपको चेंज ही करवाना है, अदरवाइज इट कुड बी डेंजरस फॉर योर कार। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो आपके रियर के जो शॉक एब्जॉर्बर हैं वो भी डैमेज हो गए हैं। देखिए, रियर शॉक एब्जॉर्बर अगर आप अच्छे से इंस्पेक्शन करोगे, किसी एक्सपर्ट को बताओगे, हालांकि सर्विस सेंटर जाने से पहले कुछ एक बातें जो हैं वो आपको किसी एक्सपर्ट या बाहर के किसी मैकेनिक से भी चेक करवा लेना चाहिए। आई मीन चेक करवा लेना चाहिए, इट डजंट मीन्स कि आपको वहीं पे ही काम करवाना है और आपको चेंज करवाना है। हालांकि इन गाड़ियों में थोड़ा केयर होती है, सर्विस सेंटर के दौरान केयरफुली इनका काम करना पड़ता है। तो कहीं भी बाहर काम करवा लेने पे मैं विश्वास तो नहीं करता, बट स्टिल आई विल टेल यू कि अगर आप इस तरह से गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा लेते हो तो दे विल टेल यू कि जो गाड़ी के शॉकर्स हैं उसमें जो बफर्स रहते हैं वो बफर्स थोड़ा लूज हो जाते हैं या कई बार फट जाते हैं। तो इट डजंट मीन्स कि आपका शॉक एब्जॉर्बर ही सारा खराब हो गया है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर्स में कुछ एक लिक्विड रहता है, वो अगर वो लीक आउट हो रहा है देन इट मीन्स कि उसकी चेंज करने की बारी अब आ गई है। अगर वो लीक आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ बफर्स ही डैमेज हुए हैं, अंटिल वो लीक नहीं होते वहाँ तक वो टिक सकते हैं, और आप बफर्स वगैरह भी बाद में चेंज करवा सकते हो अगर आप पूरा सस्पेंशन चेंज नहीं करवाना चाहते। तो ये बातें भी कुछ एक हैं जो आपको वहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं ड्यूरिंग द सर्विस सेंटर। अगर हम इनवॉइस में और काम की बात करें तो वन थिंग आई डोंट लाइक द मोस्ट फ्रॉम दिस सर्विस सेंटर कि यहाँ पे जो इनकी लेबर कॉस्ट आई है दैट इज़ अराउंड 3000। तो हालांकि ये 3000 इंस्पेक्शन और ऑयल चेंज का ही इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट किया है। हालांकि आप फाइनल पेमेंट के दौरान लेबर कॉस्ट में थोड़ा सा बारगेनिंग कर सकते हैं, बट जहाँ तक मैं बात करूँ अदर्स पार्ट्स की, लाइक जो इनका ऑयल फिल्टर है दैट इज़ अराउंड 300 रुपीज़, एयर फिल्टर इज़ ऑल्सो अराउंड 300 रुपीज़। हालांकि लुब्रिकेंट स्प्रे इत्यादि की कॉस्ट 97 रुपीज़ आई है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑयल, द
5W40 जो इनका सिंथेटिक ऑयल है, इट कॉस्ट अराउंड 1900 रुपीज़ and brake fluid around 65 rupees. So friends, after the completion of 9 years and 60,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अगर स्टिल आपकी गाड़ी में कोई इस तरह का मेजर काम नहीं है और 60,000 किलोमीटर क्रॉस करने पे अगर आपकी सर्विस कॉस्ट जो है एज़ पर दिस इनवॉइस अगर 13,000 के आसपास भी आ रही है, देन वी कैन से इट स्टिल मेक ए गुड सेंस. और अगर आप इसको ऐसे कंपेयर कर रहे हो कि स्टिल इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू जापानीज़ एंड कोरियंस कार, तो लेट मी टेल यू कि तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पार्ट की जो रिलायबिलिटी है वो जापानीज़ और कोरियन कार्स से थोड़ा बेहतरीन है. एंड स्टिल दे प्रोवाइड यू द गुड हैंडलिंग, गुड कंफर्ट एंड गुड रिलायबिलिटी, प्रिसीजन हैंडलिंग. ये सब उसमें चीज़ें आप फील करते हो जब इन कार को आप ड्राइव करते हो रियली इन द रियल वर्ल्ड. देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जापानीज़ और कोरियन कार्स की जो रिलायबिलिटी है या उनके पार्ट्स की जो रिलायबिलिटी है वो बिल्कुल बेकार है या उतनी अच्छी नहीं है. बट आप उस बात को ऐसे भी नहीं कह सकते कि उन कार्स में जो पार्ट्स की रिलायबिलिटी है या उन कार्स की रिलायबिलिटी है वो 15 साल या 20 साल है. तो देखिए फ्रेंड्स, कार में जो पार्ट्स डलते हैं उनकी एक अपनी एज होती है. और अगर इस तरह की यूरोपियन गाड़ियां जो है वो अगर काम 10 साल के बाद मांग रही है और वहीं पे जापानीज़ और कोरियंस की जो कार्स हैं वो 8 साल या 6 साल में ही आपका मेजर सर्विस का काम मांग रही है, तो यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स कि जहाँ पे 10 साल में अगर गाड़ी का काम होना है, जैसे कि यहाँ पे 9 साल में भी कोई मेजर सर्विस इस तरह से नहीं हो रही है, और जापानीज़ और कोरियन कार्स ये गाड़ियाँ जो हैं 6 या 7 साल में ही काम मांग रही हैं और वो भी मेजर सर्विसेज में काम मांग रही है. तो स्टिल आई वुड से दैट कि ये जो सर्विस कॉस्ट है वो उस तरह से उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह से एक मिथ क्रिएट हुआ है मार्केट में कि यूरोपियंस कार को मेंटेन करना इट इज़ वेरी कॉस्टली, उनके पार्ट्स बहुत महंगे हैं. हाँ, पार्ट्स महंगे हैं बट उनकी रिलायबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है. और द पीपल फ्रॉम द सर्विस सेंटर दे हैव अनश्योर्ड मी कि सर आपकी ये जो लोअर आर्म है अगर आपने ये चेंज करवाई है तो 4 साल या 5 साल में अगर आपकी 20,000 किलोमीटर तक भी ये गाड़ी चलती है, देन स्टिल उन पार्ट्स को अभी कुछ नहीं होने वाला है. और जब तक आपके सस्पेंशन जो है वो लीक आउट नहीं हो रहे हैं तब तक आप सस्पेंशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सो माई फाइनल वर्डिक्ट इन दिस वीडियो इज़ कि जब भी आप गाड़ी की सर्विस करवाएं तो आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही गाड़ियों की सर्विस करवाएं. इसमें OEM पार्ट्स ही इसमें डलवाएं. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर दैट कि हाँ, हालांकि मेरी सर्विस कॉस्ट जो है वो 13,000 के आसपास मुझे कॉस्ट किया है, बट स्टिल आई एम क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री कि 9 साल के बाद और 61,000 किलोमीटर गाड़ी की रनिंग होने के बाद भी गाड़ी में कोई मेजर सर्विस नहीं होनी है. एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड अप दैट ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन एंड ड्यूरिंग द सर्विसेज तो आपका ऑयल चेंज और फिल्टर चेंज ये सब होने ही काफ़ी नहीं है. यू कैन सी हियर कि ये जो कैप है जहाँ पे ऑयल फिल किया जाता है, दे हैव चेंज दिस ऑल्सो. तो दिस इज द न्यू वन एंड दिस ट्रे आई थिंक दे हैव चेंज दिस ऑल्सो. एंड दे हैव ऑल्सो टॉप अप द ब्रेक फ्लूइड ऑयल, जो कि उन्होंने मुझे बाद में बताया कि ब्रेक फ्लूइड ऑयल में भी थोड़ा सा लेवल डाउन था जो कि उन्होंने वहाँ पे बदला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जरूरी नहीं कि सर्विस के दौरान आपकी जो बातें आपने बताई हैं सिर्फ वही देखी जाती हैं, बट इंस्पेक्शन के दौरान और ऑथराइज सर्विस सेंटर में इंस्पेक्शन के दौरान जो भी छोटी छोटी कमियां हैं वो आपको यहाँ पे बता दी जाती हैं या पूरी कर दी जाती हैं. सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज recommend to do the service only and only in the authorized service center. And after paying the 13,000 rupees, still the driving pleasure, the precision, the handling and the comfort of these cars are still good, like a new one. So this is all from this video. I hope you like this content, and until then, take care, have a nice day.